हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड उनके कलर्स तक हम लोगों ने पढ़ के रखा था। गाइस, लैंथेनॉइड्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी ईजी भी है और वो जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक की हेडिंग हम लोग देते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये है हेडिंग। अब कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है जरा सोचिए तो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, छोटा होना, बराबर है ना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी एक्चुअल मीनिंग ऐसे ही होता है, द रेगुलर डिक्रीज। देखिए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द रेगुलर डिक्रीज in atomic and ionic radii of lanthanides with a increase in atomic number। इसे हम लोग कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मीनिंग देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उनका एटॉमिक साइज एंड उनका आयोनिक रेडाई ये क्या होता जाएगा, कम होगा। मीन्स ग्राफिकली इसे मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, इस एक्सिस पे मैं रखता हूँ एटॉमिक नंबर। अब लैंथेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो सर 57 से लेके 71, हाँ चलो मैं 56 से लेके 72 बना लेता हूँ। एंड रेगुलर डिक्रीज कहता है, तो रेगुलर डिक्रीज की बात अगर हम लोग करते हैं तो रेगुलर डिक्रीज का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस। अब एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो आप लोग सबसे पहले कौन सा एलिमेंट देते हो? लैंथेनम, देन सेरियम, देन प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, टर्बियम एंड आखिरी में क्या होता है? लुटेटियम। ये एलिमेंट्स अगर है, आप लोग इन्हें एक छोटे से पॉइंट से मार्क कर सकते हैं। कोई भी आपको ग्राफ ड्रॉ करके दो ऐसा तो क्वेश्चन देगा नहीं, राइट। हमें सिर्फ ये समझना है कि क्या सही में ऐसा हो रहा है क्या। इस साइड में हम लोग रख देते हैं एटॉमिक रेडाई और ये होता है इन द यूनिट ऑफ पिकोमीटर। गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ मैं प्लेस करता हूँ 110 को एंड यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ 90 को। तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये नियर अबाउट 85 एंड ये नियर अबाउट 105 के आसपास होगी, ठीक है, या फिर 100 से 85। जनरली 100 याद रखोगे, 100 से 85। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा है मैंने कि कितना चेंजेस हो सकता है। तो अब पहले इस ग्राफ को देखो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर यही ग्राफ आप लोगों ने लैंथेनॉइड्स के ट्राई पॉजिटिव आयंस के लिए ड्रॉ करी होती तो उसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही आता है, सिर्फ साइज अलग होगा। क्योंकि हमें पता है नॉर्मल एलिमेंट, न्यूट्रल एलिमेंट के मुकाबले कैटाइन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो ये जो डिक्रीज है, इस डिक्रीज को देखिए, ये काफ़ी रेगुलर है। और ये जो डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज में विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, इसे आप लोग कहते हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मान लिया ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नाउ यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज तो है, बट द डिक्रीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिक्रीज इज अ वेरी स्मॉल, काफ़ी स्मॉल डिक्रीज हो रहा है। गाइस, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। एंड यहाँ पर जो डिक्रीज होता है ये नियर अबाउट 15 पिकोमीटर के रेंज में होता है। अब ये 15 पिकोमीटर के रेंज में आपको डिक्रीज मिल रहा है, बिल्कुल रेगुलर है लेकिन काफ़ी स्लो है। इसे आप लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हो, ठीक है। तो फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के हम लोग कॉजेस क्या दे सकते हैं? व्हाई, ऐसा क्यों हुआ ऐसा? देखिए, जब आप लोग लैंथेनम से लेके लुटेटियम तक जब ट्रैवल करोगे तो एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक क्या होगा गाइस? बढ़ेगा। वी नो दैट कि 57 के बाद 58, 59 ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे। हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी 1 से बढ़ता है। हाँ, एंड इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स
लैंथेनाइड्स के केस में जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाता है वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है गाइस, 4f ऑर्बिटल में। ये हमें पता है 4f ऑर्बिटल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाता है एंड f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट जो है ये काफ़ी कम होता है। समझिए कैसे, लैंथेनाइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज ये किसी भी लैंथेनाइड का न्यूक्लियस है, ये हो गया बाहर वाला शेल, तो इसे हम लोग कौन सा शेल कहते हैं, n। ये कौन सा शेल था, n-1d एंड यहाँ पर क्या आता है n-2f। लैंथेनाइड्स के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पर 0 या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है और यहाँ पर कितने, 2। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सर ये तो शील्डिंग होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आप लोगों को शायद पता होगा कि सबसे वीक शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है f ऑर्बिटल का। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं तब भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एंड ये बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट साइज क्या होगा गाइस, साइज डिक्रीज होगा, बिल्कुल रेगुलर डिक्रीज होता है। इसी डिक्रीज को हमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहना है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू द इम्परफेक्ट, हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू द इम्परफेक्ट या फिर इम्प्रॉपर शील्डिंग ऑफ द f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी पुअर होता है एंड इसी के कारण आप लोगों को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। है क्लियर। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस जिसे हम लोग कह सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एंड इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसके ऊपर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऊपर भी मिलेगा। कैसे, मान लो उसने अगर पूछा कि Tm3+ है Tm3+ एंड लैंथेनम 3+ है, बताइए इनमें से बड़ा कौन, तो ये, क्योंकि ये पहले है देखिए और ये बाद में है। क्लियर। इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलते, कोई भी 4 एलिमेंट देगा, आयन के फॉर्म में देगा, कहेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज क्या है, या फिर आयोनिक रेडाई क्या है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। फिर इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला जो इफेक्ट आपको मिलता है गाइस, वो मिलता है डिक्रीज इन बेसिसिटी। लैंथेनाइड्स की बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ये कैसे गाइस, एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, लैंथेनाइड्स जब पानी के साथ कंबाइन होते हैं तो लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। Ln का मतलब कोई भी एक लैंथेनाइड एलिमेंट हो सकता है। इसका मतलब ये कि सर अगर हम लोग लैंथेनम लेते हैं तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जी हाँ। एंड आखिरी मेंबर लुटेटियम की बात करें तो लुटेटियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसा फॉर्मूला होगा। एंड अभी मैंने आपको ये बताया कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो हाइड्रोक्साइड्स है इनकी बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है। बेसिसिटी कम होती है, वाई, सोचने वाली बात है, वाई कि बेसिसिटी कम क्यों होती है, सोचिए गाइस। हमें एक चीज़ पता है कि लैंथेनम से लेके लुटेटियम तक जब हम लोग ट्रैवल करेंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल चलिए लैंथेनम की साइज़ को हम लोग मान लेते हैं कि इतना है, ये है लैंथेनम का साइज़। अब ये 3 OH ग्रुप के साथ जुड़ा है, इसे भी हम लोग बना देते हैं। ये लो, मैंने इसे 3 OH ग्रुप के साथ जोड़ के रख दिया एंड लैंथेनम के ऊपर चार्ज कौन सा दिख रहा है, अब 3+ का। गाइस लुटेटियम की बात करें तो लुटेटियम का साइज़ क्या दिखेगा, एकदम छोटा दिखेगा, एकदम छोटा, ठीक है। ये भी 3 OH के साथ जुड़ा रहेगा, बिल्कुल जुड़ा रहेगा। ये देखिए लुटेटियम हाइड्रोक्साइड है। अब सर डाउन द ग्रुप आने से बेसिसिटी क्यों बढ़ रही है, ये सोचना है। तो ये इसलिए सोचना है कि इसका साइज जब बड़ा है तो ये जो आयोनिक रेडाई है, ये आयोनिक रेडाई क्या है, ग्रेटर है। दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज व्हाट, स्मॉलर, ये छोटा है। अब एक चीज़ के बारे में सोचो, यहाँ पर लैंथेनम 3+ का साइज है, यहाँ पर लुटेटियम 3+ का साइज है, इसका साइज छोटा है। इसका साइज छोटा होने के कारण ये क्या करेगा, इस एनायन को बहुत ज़्यादा पोलराइज करेगा, एनायन को बहुत ज़्यादा पोलराइज करेगा एंड एनायन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसका नेचर हो जाता है कोवैलेंट। इसका नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए साइज थोड़ा सा बड़ा है लैंथेनम का, इसीलिए ये जो बॉन्ड है इसमें आयोनिक नेचर प्रेजेंट है।
एंड आयोनिक नेचर प्रेजेंट होने के कारण लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जब सॉल्यूशन में जाएगा तो लैंथेनम 3+ एंड 3OH नेगेटिव बहुत इजीली प्रोड्यूस करेगा। देखिए इजीली प्रोड्यूस करेगा। अब ये अगर इजीली OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है तो ये क्या हो गया, अच्छा बेस हो गया। इसे आप लोग कह सकते हो स्ट्रॉन्गर बेस कह सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस लुटेटियम 3+, लुटेटियम हाइड्रोक्साइड में लुटेटियम के ऊपर 3+ का चार्ज है। लुटेटियम 3+, यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये डिसोसिएट होता भी है तो स्लोली, डिसोसिएट होता भी है तो स्लोली होता है। तो लुटेटियम 3+ प्लस थ्राइस OH नेगेटिव ये भी तो बेस है सर। हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हो गया, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए लैंथेनम 3+ से लेके लुटेटियम 3+ का साइज डिक्रीज हुआ। हाँ, साइज डिक्रीज जब होता है किसी भी कैटायन का तो ऐसे केस में उसके जो कंपाउंड्स होते हैं गाइस वो होते हैं कोवैलेंट। वो क्या होते हैं, कोवैलेंट। एंड जब कैटायन का साइज ज़्यादा रहेगा, आयन का साइज ज़्यादा रहेगा तो ऐसे केस में उसका नेचर होता है आयोनिक। इसीलिए लैंथेनाइट हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। एंड इनका ऑर्डर क्या है, तो बिल्कुल रेगुलर है। रेगुलर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको अगर कभी पूछ लिया कि ये लो भैया नियोडाइमियम हाइड्रोक्साइड है एंड देन गैडोलिनियम हाइड्रोक्साइड बना के रख दिया, बताइए कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, तो क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस आपको मिलता है। क्लियर हो रहा है गाइस। अब दूसरे इफेक्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज साइज और यू कैन से आयोनिक रेडाई। हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड्स, ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड्स, इनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट पता है। हम लोग जब लैंथेनम देखते हैं तो लैंथेनम 57 पे होता है एंड इसके बाजू में हाफनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 72 होता है, बराबर है। इसकी पोजीशन कहाँ पर है गाइस, 3rd ग्रुप में है एंड ये 6th पीरियड में होता है कि नहीं होता, डेफिनेटली होता है गाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इनके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनके बाद वाले एलिमेंट्स मतलब ये लुटेटियम के बाद वाले ऐसे एलिमेंट्स जो लैंथेनाइट्स के बाद आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पोस्ट लैंथेनाइट्स। एंड पोस्ट लैंथेनाइट्स के साइज के ऊपर फर्क हो जाता है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कैसे, साइज का ट्रेंड क्या है, तो सर साइज का ट्रेंड हमें पता है कि जब हम लोग पीरियड में ट्रैवल करते हैं तो साइज कम कम होता है एंड जब हम लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हम लोग डी ब्लॉक की बात करते हैं तो स्कैंडियम ये डी ब्लॉक का पहला मेंबर होता है, देन टिटानियम, देन वैनाडियम, देन क्रोमियम, ये ऐसे सीरीज कंटिन्यू बढ़ती है, आपको पता है। इसके नीचे ये 3D सीरीज हो जाती है, इसके नीचे 4D सीरीज मिलेगी जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द ट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। देन इसके बाद नंबर किसका आ जाता है, 5D सीरीज, जहाँ पर पहला मेंबर कौन, लैंथेनम, ये 57 पे है, लेकिन दूसरा मेंबर कौन, हफनियम, ये कहाँ पर होता है 72। देन उसके बाद होता है टंटालम, देन उसके बाद होता है टंगस्टन। तो अगर आप लोग ग्रुप में स्टडी करते हो, जैसे ये 3rd ग्रुप है, तो 3rd ग्रुप में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो जो रेगुलर ट्रेंड है वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि डाउन द ग्रुप सर साइज बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। स्कैंडियम, ट्रियम, लैंथेनम यहाँ तक का साइज बहुत ईजिली बढ़ता है, बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड है। लेकिन बाद में जो ग्रुप नंबर 4, 5 एंड 6 है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लाए हैं, यहाँ पर मैंने 4, 5 एंड 6 इन ग्रुप के मेंबर्स ला के रखे। देखिए 4th ग्रुप का सेकेंड, 4th ग्रुप का पहला मेंबर है टिटानियम जो कि 3D सीरीज को बिलोंग करता है, उसके नीचे होता है जर्कोनियम, उसके नीचे होता है हाफनियम जो कि 5D सीरीज को बिलोंग करेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप सर साइज बढ़ना चाहिए। देखिए ट्रेंड को देखिए, हम लोग जब टिटानियम से लेके जर्कोनियम पे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, लेकिन सर यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा कुछ, ऑलमोस्ट कम हो गया। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि साइज जो है
ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखिए जरा, हाफनियम के पहले कौन है, हाफनियम के पहले सेरियम से लेके लुटेटियम ये वाले एलिमेंट है गाइस, बिल्कुल है। एंड सेरियम से लेके लुटेटियम तक ट्रेंड क्या है? तो सर सेरियम से लेके लुटेटियम तक का जो ट्रेंड है वो हमें ये बताता है कि साइज डिक्रीज होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अब साइज डिक्रीज होता है तो उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इनका भी साइज क्या हो जाता है, कम कम हो जाता है। एंड इनका साइज इतना कम हो जाता है कि इनका साइज ऑलमोस्ट 4D के सीरीज के मेंबर्स के बराबर बना जाता है, जिसके कारण आप लोगों को ये पता चलेगा कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो पोस्ट लैंथेनॉइड्स है इनके भी एटॉमिक साइज क्या हो जाते हैं, कम कम हो जाते हैं। अब जरा ये देखिए, फिफ्थ वाले ग्रुप में भी वही ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। नियोबियम एंड टंटालम का साइज कांस्टेंट आ गया। सिक्स्थ वाले पीरियड में जाओगे तो सर क्रोमियम से लेके मॉलिब्डेनम तक देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो साइज है ये ऑलमोस्ट कैसा रह गया, कांस्टेंट रह गया, बराबर है, ये कांस्टेंट है। तो ये किसका इफेक्ट है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। क्या सर ये इफेक्ट हमें 7 ग्रुप में देखने को मिलेगा? हाँ। 8 में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब ये देखिए लैंथेनॉइड्स के कारण एक ट्रेंड आपको मिलता है फिर से नया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब ये जो एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के मेंबर, कहाँ से, फ्रॉम ग्रुप नंबर 4, बराबर ना। इनका जो साइज है, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। एंड गाइस कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी उसके साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब इनका साइज सेम आने से क्या सर इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी? हाँ। एंड एज अ रिजल्ट इन्हें हम लोग कहते हैं केमिकल ट्विंस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? केमिकल ट्विंस। ट्विंस का मीनिंग आपको पता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। हाँ, क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग साइंस केमिस्ट्री की बात करें तो साइज सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है, एंड देयरफॉर हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में केमिकल ट्विंस मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एंट्रेंस में दिया जा सकता है ना कि ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, इनमें से कौन सा ट्विंस है, तो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। दैट इज झरकोनियम हाफनियम, नियोबियम टंटालम, मॉलिब्डेनम टंगस्टन। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है? टेक्नीशियम। मॉलिब्डेनम के बाद टेक्नीशियम होता है, यहाँ पर रेनियम होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? केमिकल ट्विंस बन जाएंगे। क्लियर है गाइस? अब लैंथेनॉइड्स का एक और पॉइंट हमें समझ के रखना है, और वो है उनके एप्लीकेशंस। इनके एप्लीकेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होते, बट आपको कभी कभी ये पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में कि बताइए भैया मिक्स्ड मेटल क्या है। तो मिक्स्ड मेटल क्या है? तो मिक्स्ड मेटल एक अलॉय है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ लैंथेनम एंड आयरन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनम एंड आयरन। इसके अलावा इसमें ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ट्रेसेस ऑफ सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, कार्बन या फिर एल्यूमिनियम हो सकता है गाइस। एंड ये जो मिक्स्ड मेटल होता है इट इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बुलेट्स। चलने वाली बुलेट नहीं, ये वाली बुलेट, राइट, इसे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइटर फ्लिंट, अब ये लाइटर फ्लिंट क्या है तो उन्हें ही पता होगा जो लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। लाइटर के एकदम टर्मिनल पे जो फ्लिंट होता है उसे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस। इसके अलावा अगर हम लोग लैंथेनाइड्स के एप्लीकेशन की बात करें तो आजकल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इसके आते हैं। एंड इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे घर का टेलीविज़न सेट। टेलीविज़न सेट का कांच, बाहर का जो कांच होता है वो तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, आजकल पूरे फ्लैट होते हैं, लेकिन इनसाइड में यहाँ पर ना स्पॉटेड होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। ये स्पॉट्स जो है ये बने होते हैं गाइस लैंथेनाइड्स के मिक्स ऑक्साइड्स के। जब हमारा ट्यूब यहाँ से हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पास करता है तो ये जो ऑक्साइड्स है ये ऑक्साइड्स ग्लो करते हैं एक विजिबल रीजन में, एंड दे विल प्रोड्यूस कलर। ये कलर प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण हमें टीवी के जो स्क्रीन होती है ये कलर्ड मिलती है। बहुत सारे ऑक्साइड्स का इस्तेमाल होता है गाइस, बहुत सारे ऑक्साइड्स का। अब कौन से ऑक्साइड होते हैं? जनरली मिक्स ऑक्साइड होता है। फॉर एग्जांपल मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ यूरोपियम ट्रियम, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया जाता है गाइस। जब इसके ऊपर हम लोग हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, बम्बार्ड कराते हैं, तो ये रेड कलर प्रोड्यूस कर देता है। ऐसे ही बाकी भी
देखिए कलर्स जो बनते हैं वो RGB से बनते हैं ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू, अलग अलग ऑक्साइड्स के मिलकर हम लोग तीनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा देते हैं एंड फिर हमें कलरफुल टीवी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जो यूजेस है, इन यूजेस को हम लोग कहते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल से आया, लाइट, इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है। तो एक और ऐसा मिक्स ऑक्साइड है, मिक्स कंपाउंड है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय NDYAG, नियोडाइमियम। ये ND का मतलब तो आपको पता है, नियोडाइमियम, नियोडाइमियम है गाइज। Y का मीनिंग होता है यहाँ पर ट्रियम, Y का मीनिंग ट्रियम। A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम एंड यहाँ पर G का मतलब होता है गार्नेट, मीन्स इनका ये कंपाउंड है जिसे हम लोग गार्नेट कहते हैं ना, ये जो कंपाउंड है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। गाइस ये जो लैंथेनाइट्स है इनका इस्तेमाल आजकल हाइब्रिड कार्स में भी किया जाता है, हाइब्रिड कार्स। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाने लग गया एंड जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, इन सुपर कंडक्टर्स को बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आते आते हमारी लैंथेनाइट्स की स्टडी फिनिश हो जाती है गाइस। इसके बाद हमें जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है एक्टिनाइट्स की। गाइस एक्टिनाइट्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बता के रखा था कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिनोइड्स, बराबर है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिनोन्स। तो एक्टिनाइट्स का मीनिंग क्या है? तो एक्टिनाइट्स का मीनिंग होता है ऐसे एलिमेंट्स जिसमें 5f ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली भरा जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में चला जाएगा, 5f में। गाइस एक्टिनाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्टिनाइट्स में 2 ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होते हैं, जिसमें से एक होता है 5f एंड दूसरा जो होता है वो होता है 6d। एक्टिनाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 14 एलिमेंट्स है गाइस, जिन्हें हम लोग देते हैं फ्रॉम द TH90 थोरियम। थोरियम, ये थोरियम है 90 से लेके एंड ये ख़त्म होता है लॉरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103 पे। गाइस इन्हें एक्टिनाइट्स क्यों कहते हैं? इन्हें एक्टिनाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसे फॉलो करते हैं AC89। AC का मतलब होता है एक्टिनियम, इसे फॉलो करते हैं। तो एक्टिनियम इनका प्रोटोटाइप हो गया एंड देयरफॉर इसे हम लोग कहते हैं एक्टिनाइट्स। गाइस ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट कौन से हैं और इसे हम लोग कैसे लर्न करेंगे? क्या सर इसके लिए भी ट्रिक है? बिल्कुल है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें समझना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पता चलता है कि ये कुछ ऐसा मिलता है। रेडॉन 5f1 to 14, 6d 0 और 1 एंड 7s2 एग्जैक्टली सिमिलर है गाइस एज कम्पेयर टू 4f। वहाँ पर भी आप लोगों ने f, d एंड s का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही दिया था, बस फ़र्क ये होगा कि 4f के नीचे कौन आएगा, 5 के नीचे कौन, 6 के नीचे कौन, 7। क्लियर। अब ये जो मेंबर्स है गाइस, इन मेंबर्स को लर्न करने के लिए हमारे पास निमोनिक है। मैं कुछ लाइन आप लोगों के सामने लिखता हूँ एंड धीरे धीरे आप लोगों को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊँगा तो उसमें पूरे एलिमेंट्स के नाम भी आएंगे। कुछ लाइन्स हम लोग लिख लेते हैं इनके लिए। देखिए मैंने 3 लाइन यहाँ पर लिखे गाइस, इन 3 लाइन के हिसाब से हम लोग इन्हें याद करेंगे। देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है मैंने, अच्छा थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, झगड़ा करना है,
लेकिन हमारे थोड़े पहलवान उनसे निपट लेंगे, है ना। अच्छा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। इसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? तो सबसे पहले Ac मतलब एक्टिनियम होता है, थोड़े से TH थोरियम है, Pa यहाँ पर होता है प्रोटेक्टिनियम, देन उसके बाद U स्टैंड्स फॉर यूरेनियम एंड NP स्टैंड्स फॉर नेपच्यूनियम। देखिए, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम। देन उसके बाद वाली लाइन मैंने लिखा है पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम ये है प्लूटोनियम। देन उसके बाद यहाँ पर Am अमरीशियम, Cm क्यूरियम होता है गाइस, क्यूरियम मैडम क्यूरी के ऑनर में इसका नाम रखा गया। Bk है यहाँ पर बर्केलिनियम होता है, उसका नाम लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देन उसके बाद है Cf कैलिफोर्नियम, नाम से ही पता चलता है कैलिफोर्निया से आया होगा, है ना, कैलिफोर्नियम। ऐसे Es मैंने स्पेलिंग अलग लिखा, अपने तरीके से लिखा, Es आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइन के ऑनर में नाम रखा गया। देन फर्माओ, इसमें Fm होता है, दैट इज फर्मी, फर्मी के नाम पे रखा गया है। देन मैडम में है Md मेंडेलिवियम, मेंडेलिव के नाम पे रखा गया। देखिए थर्ड वाले लाइन का मीनिंग क्या है? कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नोट लेकर आओ, बराबर है, पैसे नोट लेकर आओ। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नोट लेकर आओ। तो Md से मेंडेलिवियम मिला एंड यहाँ पर No से नोबेलियम मिलेगा एंड लेकर में Lr है, हमारा काम हो गया, लॉरेंशियम है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स अलग कर देता हूँ, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम। देन प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, देन कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, राइट, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड आखिरी में आ गया लॉरेंशियम। तो इस तरीके से हम लोग इन्हें लर्न कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख के रख दिए क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी जाता है। गाइस, एक्टिनॉइड्स की अगर बात करते हैं तो एक्टिनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेडॉन, देन उसके बाद 5f1214, 6d 0 से 1 एंड 7 में कितने, 7s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। गाइस, पहला मेंबर अगर हम लोग देखते हैं तो पहला मेंबर एक्टिनियम है जिसका सिंबल Ac होता है, एटॉमिक नंबर हम लोग देते हैं 89। गाइस, रेडॉन की अगर आप बात करते हैं तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। 86 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो रेडॉन 5f0 6d1 7s2। देखिए 86 प्लस 3 89 हो गया। तो जैसा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन एक्टिनियम के लिए, वैसा ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। 5f0 6d1 एंड 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। गाइस, नेक्स्ट मेंबर है थोरियम। थोरियम का सिंबल है TH, एटॉमिक नंबर 90। अब देखिए यहाँ पर 6d में एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है? 5f में करेगा। तो इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आप लोग दे सकते हैं रेडॉन 5f1 6d1 7s2। अनएक्सपेक्टेडली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अलग ही मिलता है, रेडॉन 5f0 6d2 7s2। तो सर ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोरियम जो है ये डी ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, रिसर्च अभी भी चल रहा है। लेकिन आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी अलग होता है। अब यहाँ पर रेगुलरली 5f में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। नेक्स्ट मेंबर प्रोटेक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 91, सिंबल होता है Pa। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दोगे? तो सर 5f2 6d1 7s2 एंड ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे ही होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 5f में 2 इलेक्ट्रॉन, 6d में 1 एंड 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। यूरेनियम का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या दोगे गाइस? जिसका सिंबल है U,
तो सर इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दे सकते हैं रेडॉन 5F3 6D1 7S2। हाँ, जैसा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसा इसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन भी होता है 5F3 6D1 7S में 2। देन इसके बाद नेक्स्ट मेंबर है नेपच्यूनियम, एटॉमिक नंबर 93, सिंबल Np। क्या एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? तो 5F में 4 होने चाहिए, 6D में 1 एंड 7S में कितने 2। जैसा एक्सपेक्टेड होता है वैसा इसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन भी होता है गाइज, कुछ इस तरीके से होता है। देन इसके बाद प्लूटोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर आएगा 94 एंड प्लूटोनियम का सिंबल होता है Pu। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे? तो सर रेडॉन 5F5 6D1 7S में 2। जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही मिलता है गाइस, 5F5 6D में 1 एंड 7S में 2 होता है। देन इसके बाद अमरीशियम, अमरीशियम का एटॉमिक नंबर 95 होता है, जिसका सिंबल होता है Am। इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? सर 5F6 होना चाहिए, नहीं 5F7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 0। देखिए क्यों ऐसा, आपको पता है सर स्टेबिलिटी का फैक्टर आ गया। तो जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन मिलता है गाइस, 5F7 6D0 एंड देन 7S में 2। अब इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करोगे? सर ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाना बाकी है। हाँ, तो जो क्यूरियम होगा, क्यूरियम सिंबल Cm, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो रेडॉन 5F7 6D1 7S2। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होता है गाइस, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। गाइस यहाँ तक आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर बहुत ही इजी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, बहुत ही इजी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेंबर बचे हैं इन सब में थोड़ा सा ड्रामा होता है। यहाँ पर 6D का इलेक्ट्रॉन 5F में ट्रांसफ़र करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गर्दी होगी ऑर्बिटल में वैसे वैसे हम लोगों को पता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो बर्केलिनियम का एटॉमिक नंबर 97 है, सिंबल है इसका Bk। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो रेडॉन 5F8 6D1 7S2 ये होना चाहिए, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है रेडॉन 5F9 6D0 7S2। कैलिफोर्नियम, जिसका एटॉमिक नंबर 98 है, सिंबल होता है Cf। दैट इज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5F9 6D1 7S2। ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है रेडॉन 5F10 6D में 0 7S में 2। देन उसके बाद 99 पे आइंस्टाइनियम, सिंबल ES। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो रेडॉन 5F10 6D में 1 7S में 2। देन उसके बाद आपको ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन मिलता है रेडॉन 5F11 6D0 7S में 2। ये ऐसा होगा। देन 100 नंबर पे कौन है? फर्मियम FM। इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे? तो रेडॉन 5F11 6D1 7S2। लेकिन मिलेगा कैसे? तो रेडॉन 5F12 6D0 7S2। देन इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन मेंडेलिवियम, जिसका सिंबल MD, दैट इज रेडॉन 5F12 6D1 7S2। लेकिन मिलेगा आपको रेडॉन 5F13 6D0 7S2। अब क्या एक्सपेक्ट करोगे? नोबेलियम का कॉन्फ़िगरेशन। सर नोबेलियम की बात करते हैं तो सिंबल NO। सर इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए रेडॉन 5F13। नहीं हो सकता, 5F13 आ चुका है और आपको ये भी पता है कि अब हम लोग 14 के काफ़ी पास है। हाँ, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 5F14 6D में 0 7S में 2। जैसा एक्सपेक्ट किया वैसे ऑब्जर्व होता है 5F14 6D0 7S2 एंड आफ्टर दैट सर अब तो यहाँ पर ही जगह बच गई है। आखिरी जो एलिमेंट है लॉरेंशियम,
103 पे, जिसका सिंबल Lr होता है, पहले Lw था इसका सिंबल, अभी Lr कर दिया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो सर रेडॉन 5F14 हो गया, 6D 1 रहेगा, 7S में 2। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, मतलब जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड है वैसा ऑब्जर्व भी रहेगा, दैट इज 5F14, 6D में 1 एंड 7S में 2। इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है गाइस। यहाँ पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन देता है? थोरियम। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा, अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग और पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझते हैं गाइस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हमने? रेडॉन 5F1214, 6D 0 और 1 एंड 7S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका इस्तेमाल करके हमें एक सब में, इन सब में एक जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है गाइस, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है +3 का। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका मिलता है? +3 का मिलता है। सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। नाउ अपार्ट फ्रॉम द +3 एक्टिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे एक्टिनॉइड्स भी है जो हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हुए मिलते हैं, +4 मिलता है, +5 भी मिलता है, एंड देन +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है गाइस। तो कैसे होता है? तो यहाँ पर मैं इसी टेबल को बढ़ा देता हूँ, इसमें एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का जो कॉलम है वो सबके लिए कॉमन है गाइस। +2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो +2 जो है ये कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को देते हैं, जैसे एक्टिनियम एंड थोरियम, ये हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, इसके बाद नहीं गाइस। इसके अलावा अगर हम लोग देखें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को थोरियम देता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को थोरियम देता है। थोरियम के अलावा प्रोटेक्टिनियम भी देता है, यूरेनियम भी देता है गाइस, देन इसके अलावा नेपच्यूनियम भी देता है, प्लूटोनियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी मिल जाता है गाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अमरीशियम में भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, अमरीशियम में भी मिलेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ तक हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम इजीली मिल जाता है गाइस। यहाँ पर कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो हमें +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ, अगर हम लोग +4 की बात करते हैं तो +4 के जो मेंबर्स हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें बर्केलिनियम तक मिल जाते हैं। +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्यूरियम भी देता है गाइस, एज वेल एज आप लोगों को बर्केलिनियम भी देता है। ये +4 के मेंबर्स देते हैं, ठीक है, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं गाइस। +4 की अगर बात करते हैं तो +4 तो इतने एलिमेंट्स ने दिया, +5 की बात करते हैं तो ये आप लोगों को प्रोटेक्टिनियम देता है, प्रोटेक्टिनियम ये नहीं देता। देन प्रोटेक्टिनियम के बाद यूरेनियम भी देता है, देन नेपच्यूनियम भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, प्लूटोनियम भी देता है, एंड अमरीशियम भी देता है। ये हमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं गाइस। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को यूरेनियम देता है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये अमरीशियम, ये आपको +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। एंड इसके अलावा बाकी के मेंबर्स नहीं देते, तो मैंने नहीं लिखा है। इसके अलावा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 2 ही मेंबर देते हैं, जिसमें से एक है प्लूटोनियम एंड एक है नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, सिर्फ ये 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, बाकी के मेंबर्स नहीं दिखा सकते। तो अब एंट्रेंस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में नहीं पूछा जा सकता कि कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, वो तो डी ब्लॉक में क्वेश्चन होता है, यहाँ पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब कंपेयर करना होता है हमें लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को, तो हम लोगों को ये ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, हेल्प करता है।
एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये आप लोगों को किसी कंपाउंड में पूछेगा ना, ये फॉर्मूला है, इसमें इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऐसा हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था। तो ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। गाइस अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं ओनली इन स्टेट बोर्ड, दैट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इनके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या है। तो गाइस एक चीज़ याद रखिए, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम are synthetically prepared by artificial transmutation process एंड ये जो एलिमेंट्स होते हैं गाइस, इन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। बहुत सिंपल है, यूरेनियम के बाद सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे के सारे मैन मेड है, मतलब सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस करके हम लोग उन्हें प्रिपेयर करते हैं, जिसे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। तो फिर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेपच्यूनियम एटॉमिक नंबर 93 से लेके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 तक, बराबर है, 118 तक जो भी एलिमेंट्स है इन सब के अलग अलग नाम भी आप लोगों को मिल सकते हैं गाइज। ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, इन सारे के सारे मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो ये ट्रांस यूरेनिक है। यहाँ पर हमें इन सब के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखिए कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होने के लिए उसका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होना चाहिए, 92 से ज़्यादा होना चाहिए। देन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेट बोर्ड का, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड्स और लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इनके बीच का डिफरेंस आप लोगों को पूछा जा सकता है गाइस 2 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड में, एंड एंट्रेंस में थोड़ा सा हेल्प करता है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो लैंथेनाइड्स के बीच में एंड एक्टिनाइड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इन्हें हम लोग समझते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं तो ज़रा सोचो, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल। क्या हमें ये पता है? जी हाँ, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे जाता है? 4f ऑर्बिटल में। एक्टिनाइड्स में कहाँ जाता है? 5f ऑर्बिटल में। आप लोग इसका कंप्लीट स्टेटमेंट बना कर रखोगे, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल। नाउ अगर आप लोग पोजीशन के बारे में सोचते हैं गाइस, तो इनकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है? ग्रुप कौन सा है इनका? 3rd, एंड पीरियड कौन सा है? 6th पीरियड, बराबर है। ये एक डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। सर एक्टिनाइड्स की पोजीशन की बात करें तो एक्टिनाइड्स का ग्रुप कौन सा होता है? 3rd, एंड पीरियड कौन सा होता है इनका? 7th होता है कि नहीं होता? आप लोग जरा सोचो गाइस। लैंथेनाइड्स में एक एलिमेंट है एक्सेप्ट प्रोमिथियम ऑल आर नेचुरल। सारे के सारे नेचुरल है, लेकिन प्रोमिथियम को छोड़कर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक्सेप्ट थोरियम एंड यूरेनियम ऑल आर सिंथेटिक। ये सारे के सारे कैसे है गाइस? सिंथेटिक है। यहाँ पर सिर्फ थोरियम एंड यूरेनियम नेचुरल है, बाकी सारे के सारे सिंथेटिक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ओनली प्रोमिथियम जो है इज रेडियो एक्टिव। सिर्फ प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे के सारे नहीं है। यहाँ पर ऑल आर
रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे कैसे है, रेडियो एक्टिव है गाइस। नाउ लैंथेनाइड्स की बात करें तो दीज आर वेरी फेयरली कलर्ड। फेयरली कलर्ड का मतलब क्या, लैंथेनॉइड या फिर उनके आयंस, इनमें कलर होता है, काफ़ी कम होता है। लेकिन एक्टिनाइड्स की अगर बात करते हैं तो इनके जो कंपाउंड्स हैं दीज आर डीपली कलर्ड, इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर प्रेजेंट होता है गाइस। गाइस लैंथेनाइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस। लेकिन एक्टिनॉइड्स की अगर बात करते हो तो दे फॉर्म्स ऑक्सोकैटायंस, ये ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल UO2 2+, UO+1, PuO2+। देखिए इसे हम लोग ऑक्सोकैटायंस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गाइस अगर हम लोग लैंथेनॉइड की बात करते हैं तो जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इज लेस, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेस होता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। गाइस लैंथेनाइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, लेकिन ये अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। गाइस ये जो टॉपिक है ये आपको स्टेट बोर्ड में हेल्प करेगा, इसमें एंट्रेंस में पूछने लायक कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं, बस ये याद रखेंगे प्रोमीथियम के बारे में, अकेला सिंथेटिक है, अकेला रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव नेचुरल है। यहाँ पर सिर्फ ये 2 नेचुरल है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, सिंथेटिक है ये क्लियर। तो यहाँ पर आते आते हमारा F ब्लॉक जो है ये हम लोग फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मेटलर्जी के बारे में, मतलब जहाँ पर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर मिनरल्स या फिर ओर्स, तो वो कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।